हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग फिज़िक्स नहीं पढ़ेंगे, फिज़िक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक फिनोमेनास पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के बारे में। तो ये है हमारा स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इसके बारे में आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप लोग इतना तो समझ ही सकते हो अगर आप लोगों ने फिज़िक्स के लास्ट चैप्टर्स पढ़े हों, सेमीकंडक्टर, जिसमें रेक्टिफायर्स वगैरह पढ़ाया गया है। तो स्टूडेंट बेसिकली इसका काम ये है कि ये 220 वोल्ट, ये जो वायर आया हुआ है, इट इज़ ऑफ 220 वोल्ट ऑल्टरनेटिंग करंट इन नेचर। तो इसको हमने इनपुट में 220 वोल्ट्स दे रखा है, और ये जो इसके आउटपुट टर्मिनल्स हैं, एक रेड और एक ब्लैक, इनमें से हमें क्या मिला हुआ है, हमें डायरेक्ट करंट मिला है। कितने वोल्ट का? 24 वोल्ट्स का। तो अब देखिए, इस 24 वोल्ट डायरेक्ट करंट को हम लोग मेजर कैसे करते हैं। तो मेजरमेंट में आप ये समझिए कि हमारे पास एक डिवाइस है विच इज़ कॉमनली नोन एज योर वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है, इसे मल्टीमीटर भी कहते हैं। बेसिकली ये वोल्टेज और करंट दोनों तरह के वोल्टेज को मेजर करने के काम आता है। देखिए, एक यहाँ पे आप सिंबल देख सकते हो, दिस सिंबल इज़ फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। क्योंकि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेरिंग नेचर का होता है। पहले ज़ीरो पे होता है, फिर पीक पे जाता है, फिर ज़ीरो पे आता है, फिर नेगेटिव पीक पे जाता है, फिर ज़ीरो पे आता है। तो यहाँ पे रेंजेस हैं। अगर आपका वोल्टेज जो भी मेजर कर रहे हो, आपके हिसाब से अगर वो 200 वोल्ट के आसपास है, तो आप यहाँ पे सेट करेंगे इसे, ऑल्टरनेटिंग नेचर का है तब। और अगर वो 200 वोल्ट से ज़्यादा है, अप टू 750 वोल्ट्स है, तो आप इसको कहाँ पे सेट करेंगे? इस जगह पे, 750 पे। यहाँ से ये होता है ऑफ। अब अगर हम बात करें कि हम लोग डायरेक्ट करंट मेजर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए, लेफ्ट साइड में आप देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन बनी है और कुछ डैश डैश बने हैं। तो बोथ स्ट्रेट लाइन एंड डैश डैश सिंबल्स आर द सिंबल्स फॉर योर डायरेक्ट वोल्टेज, डीसी वोल्टेज। ठीक है, जिसका सोर्स हमारा ये एसएमपीएस है। और दूसरा ये कि इसके सोर्सेज बैटरीज भी हो सकते हैं। देखिए, अलग अलग रेंज है। ये 1000 वोल्ट्स है। देखिए यहाँ पे अलग से लिख के आ रहा है ना, हाई वोल्टेज एचवी। ठीक है, यहाँ पे 200 वोल्ट्स तक के रेंज का मेजर करते हैं, यहाँ पे 20 वोल्ट्स तक का मेजर करते हैं, और यहाँ पे 2000 मिली वोल्ट है रेंज का, और यहाँ पे 200 मिली वोल्ट्स का है। ठीक, और यहाँ पे अगर आएंगे, इधर नॉब टर्न करेंगे, तो ये ओम्स है, बेसिकली रेजिस्टेंस का सिंबल है। ठीक, अब हमें, जैसे कि हमने बताया कि हमारा एसएमपीएस क्या कर रहा है, उसको इनपुट में 220 वोल्ट्स मिल रहा है, और इन दो वायरों से एज अ आउटपुट हमें क्या दे रहा है? 24 वोल्ट डायरेक्ट करंट। तो हम इसे चेक करते हैं। तो देखिए, 24 वोल्ट्स क्या है, 20 से ऑब्वियसली ऊपर है, तो इसको हम लोग 200 वोल्ट्स की रेंज में सेट करेंगे। अब देखिए, इसका एक टर्मिनल हम इस पर कनेक्ट कर देंगे। डायरेक्ट करंट है, तो इसको इस पर आप डील कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इवन ऐसे टच भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि इतना वोल्टेज हमारी बॉडी बियर कर लेती है। देखिए, आप लोग वोल्ट मीटर देखेंगे, देखिए दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 24 वोल्ट्स। देखिए, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। एक बात गौर करने वाली है, नेगेटिव और पॉजिटिव का बहुत फ़र्क होता है, पोलैरिटीज़ का बहुत फ़र्क होता है आपके डायरेक्ट करंट में। तो अगर देखिए हम इसकी पोलैरिटीज़ चेंज करें, मतलब ये वाला वायर इधर कनेक्ट करें और ये वाला ब्लैक वायर इधर कनेक्ट करें, देखिए ज़रा थोड़ा सा इसको अगर इधर कनेक्ट कर देते हैं इस साइड में, और इसको हम इस साइड में कनेक्ट करते हैं, तो यू ऑल कैन सी द पॉजिटिव वोल्टेज। ठीक है, डायरेक्ट वोल्टेज हमें मिल रहा है इस स्विच्ड मोड पावर सप्लाई से। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में इस्तेमाल होता है, और भी बहुत सारे फायर फाइटिंग सिस्टम वगैरह में, जहाँ पे हमें 24 वोल्ट डीसी की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, ये मोटर है, ये डीसी मोटर है। अगर आपने थोड़ा सा भी जानकारी ली हो इस बारे में कि डीसी मोटर क्या होती है, कि बेसिकली वो एज अ जनरेटर भी काम करती है। मतलब अगर हम इसको अगर इसको हम इनपुट देते हैं, इनपुट वोल्टेज सप्लाई करते हैं, तो ये एज अ मोटर वर्क करती है। मतलब ये रोटेट करना शुरू कर देती है, और इससे हम कोई भी मैकेनिकल काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हमने 24 वोल्ट्स डीसी दिया, थोड़ा सा कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा होल्ड करें तो हम बताते हैं। इसकी टॉर्क थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए मुझे इसको हाथ में ही होल्ड करना पड़ेगा। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लिटिल बिट, लेकिन कोई बात नहीं। दूसरी मोटर भी इसको ले सकते हैं, इसके कनेक्शंस थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको ये ऐसे
कनेक्ट कर दिया और ये हमारे पास डायरेक्ट करंट की सप्लाई है। अभी देखिएगा बहुत हाई स्टार्टिंग टॉर्क है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होती है बेसिकली, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा एज अ डीसी मोटर वर्क किया है इसने। ठीक, अब हम लोग 1 मिनट के लिए वीडियो होल्ड करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको एज अ जनरेटर की तरह ट्रीट करेंगे, एज अ जनरेटर काम करेंगे। तो जनरेटिंग एक्शन के लिए वी मस्ट प्रोवाइड सम मैकेनिकल पावर टू द रोटर। ये रोटर है, ठीक है। तो देखिए हमने इसको कनेक्ट कर दिया, इसकी वायर को इस वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया, मल्टीमीटर से कनेक्ट कर दिया। मल्टीमीटर बेसिकली इसको इसलिए कहते हैं कि ये कई सारे पैरामीटर्स को मेजर करता है। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसको जब हम रोटेट कराएंगे, देखिए हमने इसको मैकेनिकल पावर दिया, देखिए आसानी से, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, और हमने इसको रोटेट कराया। देखिए ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 2.2 वोल्ट का वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये एज अ मोटर और एज अ जनरेटर दोनों काम करता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।